भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। खंडवा लोकसभा उपचुनाव गड़बड़ी की आशंका, कांग्रेस का चुनाव आयोग को सुझाव पत्र रेंडमाइजेशन प्रक्रिया की कमीशनिंग के बाद कराने का आरोप। दमोह के बटियागढ़ में बड़ा हादसा, गिट्टी से भरा ट्रक पलटा, 4 लोगों की मौके पर मौत। टीकमगढ़ के लोकायुक्त ने मारा छापा, बिजली विभाग के ईईएपी त्रिवेदी को 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा। नकली मावा और पनीर जब्त, पंजाब मेल से भेजा जा रहा था भोपाल। ग्वालियर पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में बदमाशों ने घर जा रहे व्यक्ति को मारा चाकू, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, हालत बनी नाजुक। अब खबरें विस्तार से। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी घोषित होते ही कांग्रेस मैदान में उतर आई है। कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और चर्चा की। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह ने इच्छा देवी मंदिर पर माथा टेक कर उसके बाद बुरहानपुर क्षेत्र में अपना जनसंपर्क शुरू किया। राजनारायण सिंह ने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राजनारायण सिंह है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह ने आज निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग को ईवीएम मशीनों के रेंडमाइजेशन को लेकर एक सुझाव पत्र दिया है। इसमें उन्होंने ईवीएम मशीनों की दूसरे चरण में रेंडमाइजेशन प्रक्रिया को कमीशनिंग के बाद कराने का अनुरोध किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग को ईवीएम मशीनों के रेंडमाइजेशन को लेकर एक सुझाव पत्र दिया है। पत्र में कहा कि वर्तमान प्रक्रिया के तहत दोनों चरणों के रेंडमाइजेशन के बाद ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग की जाएगी। कमीशनिंग करते समय उसे बाहरी डिवाइस से जोड़ा जाता है, जिसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि ईवीएम मशीनों को कमीशनिंग करने के बाद दूसरे चरण के रेंडमाइजेशन में होना चाहिए। इससे चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। उन्होंने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन करने की मांग की है। कलेक्टर खंडवा को एक पत्र दिया है, उसमें पारदर्शिता लाने के मामले में कि साहब इसमें मोटी गड़बड़ी हो सकती है और वोट की भी हेराफेरी हो सकती है कि कमीशनिंग के बाद सेकंड रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया की जावे, क्योंकि कमीशनिंग के लिए हमारी मशीनों को बाहरी डिवाइस से जोड़ा जाता है, जो कि हमारे शक एवं गड़बड़ी की आशंका है। राजधानी भोपाल के कुछ युवाओं ने मिलकर भूखे, गरीब व असहाय लोगों की सेवा का बीड़ा उठाया है। अब वे साल के 365 दिन रोजाना हर धर्म जाति के गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे। शनिवार से शुरू किए गए इस नेक काम के पहले ही दिन कई लोगों ने इस काम को सराहा है। शहर के उन युवाओं ने साल के 365 दिन अक्षम गरीब लोगों को हर दिन भोजन खिलाने की शुरुआत की है। इनके ग्रुप का नाम भोपाल राउंड टेबल है। इस काम की पहली शुरुआत उन्होंने राजधानी के जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल के करीब 200 लोगों को भोजन खिलाकर की। भोपाल राउंड टेबल के चेयरमैन हिमांशु गोयल ने कहा कि उनके इस काम में अन्य लोग भी मदद करने को आगे आ रहे हैं, ताकि आगे चलकर राशन संबंधी समस्याएं नहीं होगी। भोजन के अलावा इनका मानना है कि आगामी दिनों में ये सभी मरीजों के लिए भोजन का वितरण और फलों का वितरण भी कर सके, ताकि आगे चलकर राशन संबंधी समस्या नहीं होगी। भोजन के अलावा इनका मानना है कि आगामी दिनों में ये सभी मरीजों के लिए फलों का वितरण भी करेंगे, ताकि इनकी मदद हो सके।
ऐसे 300 लोगों को खाना बांटने जा रहे हैं हर दिन 365 दिन के लिए, जिनको या तो कैंसर पेशेंट हैं और या फिर जो जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं और उनको कैंसर अपने रिश्तेदारों को लेकर के आए हैं और उनके लिए जीना और मरना दोनों दुखद हो रहा है। दमोह के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां एक गिट्टी से भरे ट्रक के पलटने की 7 लोगों के दबने की खबर आई है। यह घटना रात की है, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों की मदद से ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकाला गया, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल दमोह ले जाया गया है, जहां 4 लोगों की जान चली गई। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। भोपाल के निशातपुरा क्षेत्र के शिवनगर में खाना बनाने के दौरान आग लगने से एक युवक झुलस गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झुलसे युवक का इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। निशातपुर क्षेत्र में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे खाना बना रहा युवक आग लगने से झुलस गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद आग लगने से छत पर पहुंचे सभी किराएदार और महिलाओं को दूसरी छत से सकुशल नीचे उतारा गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। युग भारत चैनल के प्रारंभ होने की जानकारी मिली है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए यह चैनल नई नई खबरें, नवोन्मेषी खबरें, क्रांतिकारी खबरें और एक अच्छी पत्रकारिता वाली खबरें दर्शकों को देगा। इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शक एक सार्थक संवाद और एक सार्थक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस चैनल की उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। टीकमगढ़ में बिजली विभाग के ईईएपी त्रिवेदी को लोकायुक्त सागर पुलिस ने 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। ईई आवेदन के विरुद्ध तैयार विद्युत चोरी प्रकरण में डिवाइस के लिए एवज में वह मांग रहा था, जिसके ईई के कुंवरपुरा रोड स्थित मकान पर छापा मारा और लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। आवेदक किशोर सिंह दांगी ने सागर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि विद्युत विभाग के ईईएपी त्रिवेदी उनके ऊपर बनाए गए बिजली चोरी को रिवाइज कराने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। लोकायुक्त ने शिकायत के आधार पर आज दोपहर को विद्युत विभाग के ईईएपी त्रिवेदी को उनके ही निवास स्थान पर 50,000 की नगद राशि और 50,000 का चेक लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। देश भर में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में मिठाइयों की खपत भी बढ़ने लगी है। इसी के साथ ही मिठाइयों के उपयोग में होने वाले माविक और मावाखोरी करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां जिला प्रशासन और पुलिस सख्त कार्रवाई करने में जुट गई है। त्योहार के नजदीक आते ही मिलावटी मावा आना शुरू हो गया है। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में जिला प्रशासन और रेलवे पुलिस की पकड़ में आया है। यहां जांच में पुलिस ने लगभग 3,50,000 का नकली मावा और पनीर बरामद किया है। ये नकली पनीर और मावा पंजाब मेल ट्रेन से भोपाल भेजा जा रहा था। इसे भिंड और मुरैना में तैयार किया गया था। इस नकली मावा को रेलवे पार्सल डिपार्टमेंट में बिल्टी कर भेजा जा रहा था,
लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचना मिलने पर माल ले जा रहे 2 युवक शिवम और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इसे फर्जी आईडी के जरिए बुक कराया था। पुलिस ने मामले की एफआईआर कर जांच शुरू कर दी है। सर ये इसमें 14 और 28 मावा टोकरी है और 9 पनीर पेटी है। कहाँ से लाए थे, कहाँ ले जा रहे थे? ये सर एक्चुअली क्या पार्टियाँ आती हैं, मावा वाली पन्नी वाली यहाँ आती है, तो मैं तो यहाँ काम करता हूँ, तो लोडिंग के लिए 10-20 रुपये दे देते हैं। किसका माल करा देते हैं। ये भिंड से आता है कुछ माल और कुछ माल जौरा से आता है। क्या नाम है इनके लोगों के, यहाँ से आता है? पार्टियाँ एक कोई प्रदीप जैन है। सूचना प्राप्त हुई थी कि दोपहर में कि कोई मावा रेलवे के माध्यम से बाहर जा रहा है, तो सूचना मिलते ही मैंने अपनी टीम को भेजा तत्काल, और माल की एक्चुअली बिल्टी हो चुकी थी जाने के लिए, तो उसको वहीं की जाने से रोका गया और उसके बाद कार्रवाई की गई है। उस बिल्टी को कैंसिल कराया गया और माल को जब्त करके स्टोर में रखा जा रहा है। इसके बाद लगभग कितना माल? 3.5 लाख बताया जाए, 3.5 लाख रुपये का माल। 29 डलिए मावा है, 8 डलिए अपने पनीर। ग्वालियर जनकगंज थाना क्षेत्र के कमानी पुल पे सौतेली मां की डांट फटकार से नाराज नाबालिग बेटी ने चाकू मार दिया। देर रात मां के सो जाने के बाद बेटी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नाबालिग बेटी को हिरासत में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जनकगंज थाना क्षेत्र के कमानी पुल पर रहने वाली मीना रात करीब 1 बजे जख्मी हालत पर थाने पहुंची। महिला को गले पर चाकू लगा था। तत्काल महिला को पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि जब गले पर चाकू लगा तो वो चीखते हुए उठी। उसने कहा कि उसने अपनी देवरानी को भागते हुए देखा था। घटना बताते बताते महिला बेहोश हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। साथ ही मनीषा को हिरासत में लेकर थाने ले आई। यहाँ मनीषा ने बताया कि उसने मीना पर कोई हमला नहीं किया है। इसके बाद पुलिस को भी संदेह हुआ। पुलिस ने छानबीन शुरू की। जब पुलिस ने घायल महिला के पति से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि घटना के वक्त वो उसी कमरे में था जहां उसकी पत्नी और बेटी सो रही थी। रात करीब 1 बजे पत्नी की चीख से आंख खुली तो देखा पत्नी खून से लथपथ है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने जब बेटी से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर बताया कि वो फोन पर बात करती तो माँ उसे डांटती थी, जिससे नाराज होकर जब माँ सो गई तब चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने बेटी को हिरासत में लेकर उसके बैग से चाकू बरामद किया है और आरोपी बेटी को नाबालिग होने पर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है और इस मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना जनकगंज का प्रकरण है। इसमें एक महिला की रिपोर्ट हुई थी कि उसको उसकी देवरानी ने चाकू से घायल किया है हमला करके, तो उस पर धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और फिर इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि कहीं ना कहीं ये जो घायल है पीड़िता है उसकी पुत्री ही उस अपराध में इन्वॉल्व थी, तो अब अनुसंधान उसी दिशा में किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसमें आगे कार्रवाई होगी। ग्वालियर में झांसी रोड थाना क्षेत्र के चंदवानी नाका शंकर चौक पर 4 बदमाशों ने चाकूबाजी कर घर जा रहे एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बदमाशों के द्वारा शराब के लिए पैसे मांगने पर उसने पैसे देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बदमाशों ने युवक को कई बार चाकू मारे और उसे खून से लथपथ हालत में छोड़कर फरार हो गए। झांसी रोड थाना क्षेत्र के चंद्रवनी नाका शंकर चौक में रहने वाला रोड सिंह उर्फ रोहित सिंह कुशवाहा नाम का व्यक्ति हलवाई का काम करता है। वहां कल गुरुवार की देर रात 1 बजे अपना हलवाई का काम कर घर वापस जा रहा था। तभी पास में रहने वाला बदमाश कल्लू और राजीव अपने 2 अन्य साथियों के साथ शराब पी रहे थे। उन्होंने रोहित को देखकर उसे रोक लिया और उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। तभी रोहित ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। तभी रोहित ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। तभी कल्लू और राजीव ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर रोहित के शरीर में
6 बार चाकू से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और उसके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए घायल रोहित को जय रोग अस्पताल में भर्ती कराया। घायल व्यक्ति की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने घायल व्यक्ति के बयानों के आधार पर चारों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कल रात के 12:30 बजे करीब रिपोर्ट आई है। रोड सिंह कुशवाहा हैं, ये हलवाई काम करते हैं। ये अपने घर आ रहे होंगे तो वहीं पड़ोस में रहने वाले 3 लोग हैं, दो कल्लू और राजीव। किसी बात विवाद हो गया और पैसे इसे दारू के लिए पी रहे होंगे, मांग रहे होंगे। उसी वजह से विवाद हो गया, लड़ाई खड़ा हुआ तो उन्होंने कोई हाथ में नुकीली चीज़ लिए थे जो उनके पीछे हिस्से में मार दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।